ग्रेस्टुला कहा जाता है। ठीक है, चलो तब हम हेडिंग डालेंगे जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। और इसी जेस्टेशन पीरियड को ग्रेस्टुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेस्टुलेशन या ग्रेस्टुला भी कहते हैं, तो इसे ग्रेस्टुलेशन कहते हैं, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला। ठीक है, तो एग्जाम में जब पूछा जाए जब भी बताओगे, वरना जेस्टेशन ही लिखोगे। तो गेस्टेशन का मतलब क्या होता है भाई? जेस्टेशन का मतलब होता है पीरियड फ्रॉम इम्प्लांटेशन, पीरियड फ्रॉम इम्प्लांटेशन, तो बच्चे के इम्प्लांटेशन से लेके, तो पीरियड फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन, टू पार्चुरेशन, तो बच्चे का इम्प्लांट होने से लेके डिलीवरी तक का जो टाइम होता है, इम्प्लांटेशन से लेके डिलीवरी तक का जो टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो जेस्टेशन पीरियड जो होता है, ठीक है, लिखेंगे इसमें जेस्टेशन पीरियड में, ये स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट इन 3 वीक्स, तो 3 हफ्ते में शुरू हो जाता है ये। तो स्टार्ट इन 3 वीक्स एंड इट इज आइडेंटिफाइड बाय, एंड इट इज आइडेंटिफाई बाय 2 मेजर इवेंट, तो इसको हम पहचान सकते हैं 2 मेजर इवेंट से। ठीक है, तो जेस्टेशन मतलब होता है बच्चे का डेवलप होना। ठीक है, इम्प्लांट होने के बाद कौन सी सेल से डेवलप होगा बच्चा? इनर सेल मास से। ठीक है, तो इनर सेल मास से कंप्लीट बच्चे का डेवलप होना जो होता है, उसे कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। तो पीरियड फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन, और ये तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाता है, और इट इज आइडेंटिफाइड बाय 2 मेजर इवेंट, तो इसको पहचाना जाता है 2 मेजर इवेंट से। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 जर्म लेयर, establishment of 3 germ layer, 3 germ layer। तो 3 जर्म लेयर बनती है बच्चे की, एक सबसे अपर, लोअर और मिडल। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली लेयर बनती है एंडोड्रम। ठीक है, एंडोड्रम, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, तीनों लेयर में सबसे पहली कौन बनती है? तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो एंडोड्रम होती है, फिर आती है मीजोड्रम जो मिडल लेयर होती है, और फिर आती है एक्टोड्रम जो सबसे अपर लेयर होती है। तो सबसे अपर लेयर नहीं बनती पहले, ठीक है, सबसे पहले बनती है एंडोड्रम। ठीक है, ये होती है मिडल और ये होती है लोअर। तो क्या होता है, जो इनर सेल मास होता है, तो ये इनर सेल मास था, ये था इनर सेल मास, इनर सेल मास। इनर सेल मास अपने आप को क्या करता है? अरेंज करता है 3 लेयर में, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये 3 लेयर कैसे अरेंज हुई? तो सबसे ऊपर वाली का नाम पड़ा एक्टो, बीच वाली का नाम पड़ा मीजो, और इनर वाली का नाम पड़ा एंडो, और सबसे पहले बनती कौन सी है? एंडो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 जर्म लेयर। ठीक है, अब जो 3 जर्म लेयर होंगे ये बनाएंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, तो ये बॉडी पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो दिस 3 जर्म लेयर, दिस 3 जर्म लेयर फॉर्म anterior and posterior part of body, form anterior and posterior part of body। तो एक बार दोबारा बताता हूँ क्या क्या वहां पे मैंने बताया कि जब बच्चा इम्प्लांट कर जाता है, यूट्रस के अंदर फिक्स हो जाता है, तो वहां से लेके बच्चे की डिलीवरी तक का जो समय होता है उसे ग्रेस्टुलेशन कहते हैं या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो तो ये 7 या 21वें दिन में चालू हो जाता है, और ये आइडेंटिफाई होता है 2 मेजर इवेंट से। 3 जर्म लेयर बनती हैं, और ये 3 जर्म लेयर जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी कौन कौन से होते हैं उसके लिए हमें हेडिंग पढ़नी है, जिस हेडिंग का नाम हैगा यहाँ पे
ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है भाई, तो हेडिंग का नाम लेंगे हम ऑर्गेनो। तुम्हें समझ में आया अभी तक जो बताया मैंने? ठीक है, तो अभी मैंने दो चीजें बताई हैं, सिर्फ तुम्हारे सामने सामने हैं। एक तो मैंने बताई, तो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, इसका नाम लिखोगे ऑर्गेनोजेनेसिस का। क्या होता है इसका मतलब? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑर्गन्स के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। अब आता है जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है वो कब कब होता है, कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मंथ में क्या होता है भाई, फिर लिखेंगे सेकंड में क्या होता है, फिर लिखेंगे थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, फिफ्थ में क्या होता है, सिक्स्थ में क्या होता है, सेवन्थ में क्या होता है, एट्थ में क्या होता है, और नाइन्थ में क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर कब कब कैसे कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ में लिखेंगे सारे बच्चे हार्ट बनेगा, हार्ट बनेगा एंड नर्व कॉर्ड बनेगी। तो हार्ट बनेगा और नर्व कॉर्ड बनेगी। तो नर्व कॉर्ड क्या बनाती, कोई बच्चा बताएगा? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। तो हार्ट बनेगा और तो हार्ट एंड नर्व कॉर्ड क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हार्ट एंड नर्व कॉर्ड। सबसे पहले हार्ट बनता है, इसके बाद लिखेंगे हम सेकंड। ठीक है, हार्ट एंड नर्व कॉर्ड फॉर्म, लिम्स एंड डिजिट फॉर्म, लिम्स एंड डिजिट फॉर्म। तो लिम्स क्या होते हैं, हाथ और पैर, और डिजिट क्या होती है भाई, उंगली। डिजिट क्या होती है, उंगली। थर्ड क्या होगा, मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो थर्ड में क्या बन जाएंगे, मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स फॉर्म्ड। तो ज्यादातर बॉडी पार्ट्स जो होंगे वो बन जाएंगे। फोर्थ मंथ में क्या होगा, फिंगर प्रिंट डेवलप हो जाएगी, जो निशान है हाथ पे उंगलियों पे वो आ जाएंगे। तो फिंगर प्रिंट डेवलप हो जाएगा। और इसी टाइम पे जो फीमेल की बैली होती है वो प्रोट्रूड हो जाएगी। ठीक है, फीमेल बैली जो होगी वो प्रोट्रूड हो जाएगी। तो अराउंड फोर्थ मंथ में फीमेल की बैली जो होती है प्रोट्रूड हो जाती है। जो यहाँ पे ये फर्स्ट 3 महीने होते हैं इसे कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब पूछो क्या कह रहे थे। प्रोट्रूड का मतलब जो फीमेल का पेट होता है वो बाहर दिखने लग जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, अलग से। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने बताया जैसे तुम किसी फीमेल को देख रहे हो और उसका तुम्हें लग रहा है कि प्रेगनेंसी अभी हुई है, तो तुम गैस कर सकते हो कि अभी एक पहला दूसरा तीसरा मंथ नहीं होगा, ऑलमोस्ट चौथा पांचवा चल रहा होगा, ये कह सकते हो तुम। ये नहीं कि किसी फीमेल की बैली प्रोट्रूड हो रखी है 1 महीना हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, 2 महीना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूं सवाल आता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में क्या हुआ भाई, हार्ट बना। मंथ नहीं बोल रहा वो क्या बोल रहा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स बने। ठीक है भाई, तो फोर्थ से लेके सिक्स्थ क्या हो जाएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 7 to 9 क्या हो जाएगा, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पे सवाल जो हैं इस तरीके से भी आते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर करके भी आते हैं। तो जरूरी नहीं है तुमसे मंथ से ही सवाल पूछेगा। अब आते हैं फिफ्थ पे। तो फिफ्थ में क्या होगा, फाइन हेयर आ जाएंगे। ठीक है, फाइन हेयर आ जाएंगे बॉडी पे। तो फाइन हेयर ऑन बॉडी, तो फाइन हेयर ऑन बॉडी को एक कहा जाता है लानुगो। ठीक है, लानुगो, तो इस टर्म को कहा जाता है लानुगो। और मूवमेंट जो होगी वो देखने को मिल जाएगी हमें कि चाइल्ड जो है वो मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट शोन। इसके बाद आता है सिक्स्थ मंथ, इसे कहते हैं एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। तो इस पर सवाल ऐसा आता है कि एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या आता है, तो हेयर आ जाएंगे ऑन बॉडी। तो फाइन हेयर से अब किसमें बदल जाएंगे, हेयर में। ठीक है, फाइन हेयर प्रॉपर हेयर में बदल जाएंगे। आई लैसेस आ जाएंगी बच्चे की, आई लैसेस आ जाएंगे बच्चे की। इसके बाद आता है आई जो होंगी वो ओपन हो जाएंगी।
तो इस पे सवाल काफी आता है कि 6th में क्या हुआ, ठीक है, या एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर पे क्या हुआ। 7वें महीने का तुमने पढ़ा था कि टेस्टिस बनता है 7वें महीने में, है ना, तो टेस्टिस फॉर्म हो जाता है एंड डिसेंड डाउन कर जाता है इन स्क्रोटम। तो 7वें महीने में टेस्टिस बन के स्क्रोटम में चला जाता है। 8वें महीने में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बन जाते हैं मायोमेट्रियम पे, ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर फॉर्म हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर फॉर्म एट मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम पे क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। बताओ भाई, मस्कुलर और ग्लैंडुलर कौन कौन सी लेयर थी? मस्कुलर कौन थी? मायोमेट्रियम। और ग्लैंडुलर? नहीं, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर मायोमेट्रियम पे क्यों बनते हैं? क्योंकि इसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे। और 9वें महीने में क्या होता है? जो फुली डेवलप फीटस होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो फुली डेवलप फीटस, तो बच्चा जो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो फुली डेवलप फीटस प्रमोट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो एक रिफ्लेक्स भेजता है जिसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो बच्चा जो है वो बाहर आना चाहिए, उसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये कौन डेवलप करता है? फुली डेवलप फीटस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, इसका सबसे पहला साइन क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। और वो कौन प्रोड्यूस करता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? बच्चा, ठीक है। एक चीज और भी कभी कभी पूछी जाती है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और कौन प्रोड्यूस करता है? प्लस है भाई, तो आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, ठीक है। तो डिलीवरी जो होती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं पार्चुरेशन, तो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। अब जो पार्चुरेशन होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो न्यूरो एंडोक्राइन क्यों कह रहे हैं भाई इसे? क्योंकि बच्चा सिग्नल भेजता है और ब्रेन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन बनाना शुरू कर देता है, हाइपोथैलेमस। तो इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये स्टार्ट कब होता है? जब बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है। तो स्टार्ट फ्रॉम सिग्नल गिवन बाय फुली डेवलप फीटस। तो ये सिग्नल देता है फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा भी लिख लो क्योंकि बुक्स में लिखा रहता है, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो बच्चा जब पूरा डेवलप हो जाता है तो वो ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है। इसकी स्टेजेस आती हैं भाई, आज तक एग्जाम में तो आई नहीं पर फिर भी पढ़ लो। तो सबसे पहला आता है डायलेशन स्टेज क्या होती है? तो डायलेशन स्टेज मैंने बताया कि सर्वेक्स की डायलेशन होती है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो 12 से 15 घंटे लगते हैं इसे, ठीक है। तो कब तक पेन होता है? 12 से 15 घंटे। तो इट टेक 12 to 15 आवर्स, तो 12 से 15 घंटे लगते हैं डायलेशन में। एंड सर्वेक्स जो होता है वो डायलेट हो जाता है अप टू 10 सेंटीमीटर। सर्वेक्स जो होता है वो डायलेट हो जाता है अप टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक सर्वेक्स जो होता है वो डायलेट हो जाता है ड्यू टू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जब तुम हायर क्लास में पढ़ोगे ना तो उसमें तुम पढ़ोगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना एक इंटरवल के टाइम पे होती है, ठीक है, कि हर 1 सेकंड बाद, हर 2 सेकंड बाद, मान लो पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई हर 1 सेकंड में एक, हर 1 सेकंड में एक, फिर हर 2 सेकंड में एक, फिर हर 3 सेकंड में एक, फिर रैपिडली हो रही है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि माइंड में जैसे कोई सोचेगा ना, पढ़ते हुए सोचा सांस तो लेने दे अगले को, इतनी कॉन्ट्रैक्शन हो जा रही है, अगला
एक यूं तो हो गया हाँ चल भाई थोड़ी देर सांस तो आई, थोड़ी वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, इट टेक 12 to 15 आवर्स एंड सर्वेक्स डायलेट अप टू 10 सेंटीमीटर ड्यू टू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। दिस कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन किसने करवाई कार्तिक? हाँ, ऑक्सीटोसिन। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज डन बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने करवाई। अभी राजस्थान में क्या हुआ था, कुछ हॉस्पिटल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाने की वजह से कुछ फीमेल्स की डेथ हो गई थी, क्योंकि इसका इंजेक्शन लगाया था डिलीवरी के टाइम पे। तो ये नहीं होता कि इसका इंजेक्शन बाहर से लगा दोगे तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, इसका भी थोड़ा लॉजिक होता है, बॉडी पे नेचुरली ही ढंग से काम कर पाता है। तो दिस कॉन्ट्रैक्शन इज डन बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, पर ये स्टोर होता है जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। नेक्स्ट आता है इसके बाद डायलेशन के बाद आता है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन, तो जब डायलेट हो जाता है सर्वेक्स जब डायलेट हो जाता है तो बच्चे का हेड जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो ड्यू टू डायलेशन fetal head came out then left shoulder, then right shoulder। तो पहले उल्टा कंधा आएगा, फिर सीधा कंधा आएगा, and then complete child is pulled out, umbilical cord is cut and tied, उसे काट दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये हो गया एक्सपल्जन स्टेज। ठीक है, तो एक्सपल्जन स्टेज में क्या क्या हुआ, डायलेशन की वजह से फीटल हेड बाहर आ गया, कंधा बाहर आया, फिर उसके बाद कंप्लीट चाइल्ड बाहर आया, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके बांध दिया। अब आता है डेसिडुआ स्टेज। कहाँ पे भाई, इसमें कहाँ पे कह रहे हो गया डेसिडुआ स्टेज। ठीक है, तो डेसिडुआ स्टेज में क्या होता है, जो मदर की साइड पे वो होता है प्लेसेंटा वाला हिस्सा, ठीक है, वो 30 मिनट की कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो भी बाहर आ जाता है। तो आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 30 मिनट की कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा केम आउट, वो भी बाहर आ जाती है, एंड इट इज called decidua stage। तो ये हो गया यहाँ पे पार्चुरेशन कंप्लीट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो ये 3 पार्ट्स थे पार्चुरेशन के।